हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ, और इसमें प्रश्नावली है 1B। और ये बुक है डॉक्टर मनोहर रे। उसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, पहले और दूसरे लेक्चर में प्रश्नावली 1A के बारे में पढ़ा था, और आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1B। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस जो मनोहर रे बुक है इसमें से जितना भी सॉल्यूशन कराया जाए वो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। और आप एंड तक चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इसमें का जो पूरा है सॉल्यूशन वो आप तक प्रोवाइड किया जाए। जितनी भी प्रश्नावली हैं वो सारी कंप्लीट कराई जाएंगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 1B प्रश्नावली के पहले सवाल से। और पहले सवाल में आपसे पूछा है कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। और पहला लिखना है 140 के बारे में। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और सबसे पहला जो पूछा है वो है 140 का। ये पहले के 5 सवाल दिए हुए हैं, ये पहला सवाल है। तो अभाज्य गुणनखंड करने में जो पहले किया जाता था, जैसे कि आप सीख चुके होंगे, जैसे 15 का करना होता है। ठीक है, तो इसको 3 बार में डिवाइड करते थे। मतलब सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करें, जितने छोटे से यह संख्या कट जाए। उसके बाद जो यहाँ पर बचे फिर उसको ट्राई करें कि जितने छोटे छोटे में काट सकें। जब ना कटे तो बड़े में ट्राई करेंगे। ठीक, तो तीनों बचे 15, ये बचा, और 5 से चला गया 1। ठीक है, यानी तीनों इसका गुणा करेंगे, ये मिलेगा, इसका ये, तो तीनों बचे 15, फिर 5 एकम 5। तो इसी तरीके करना है। जब इसके गुणनखंड लिखे जाएंगे तो 3 गुणे 5 लिखे जाएंगे। तो इसमें जो 140 का करना है तो लिखिए सबसे पहले 140, और उसके बाद सबसे छोटी संख्या ये 0 है, तो यानी 2 से कट जाएगा तो बचेगा 70। फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि 0 है, तो 2 से काटेंगे 35। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो 5 से कटेंगे तो 7। उसके बाद 7 से जब काटेंगे तो 1 आया। तो इसके अगर गुणनखंडों की बात करें तो ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, तो ये प्रश्नावली 1B का ये पहले का पहला सवाल है। तो इससे 140 के बारे में पूछा गया तो वो हम लोगों ने देख लिया। और अगला पूछा है इसमें, मतलब इसी क्रम में लिखना रहेगा। ठीक है, जैसे इसी को आप लोग आंसर बना सकते हैं, बस ऐसे ही करना रहेगा इसमें। और अगला पूछा है 156 के बारे में, फिर 3825, फिर 5005, फिर 7429। बहुत ईजी है सब इसमें, इसको बताने लायक कुछ है नहीं, आप कर लेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो इसमें आपको लगा करके दे दिया जाएगा अगले पेज में, आप देख लेंगे। और देखते हैं हम लोग दूसरा सवाल। दूसरे में लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें HCF तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया था, प्रश्नावली बनने में बहुत अच्छे सीखा। HCF कैसे ज्ञात करते हैं, बात आती है LCM, इसको ज्ञात करना बचा है। और ये बताना है कि दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा करेंगे तो वो HCF इंटू LCM के बराबर होगा। ठीक है, तो पहली संख्या है जो इसमें बोला है 26 और 91। तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। प्रश्नावली 1A में हम लोगों ने HCF के बारे में जब सीखा था तो उसमें मतलब कुछ अलग मेथड सीखा था। ठीक है, उसमें यूक्लिड विभाजन था या भाग के द्वारा HCF ज्ञात करना था। और आज जिस वीडियो में हम लोग जो प्रश्नावली 1B है तो इसमें HCF ज्ञात करना है, तो थोड़ा अलग पैटर्न में देखेंगे। मतलब एक ही क्रम लगाएंगे, उसमें LCM और HCF दोनों ज्ञात हो जाएगा। तो जैसे सबसे पहले 26 के गुणनखंड निकाल लेंगे हम लोग। 26 के गुणनखंड की बात करें तो ये 2 से कटेगा, 13 आया, 13 से काट दे 1 आया। ठीक, तो इसके गुणनखंड की बात करें तो 2 गुणे 13 आया। ठीक, उसके बाद 91 का अगर हम लोग निकालेंगे गुणनखंड तो 91 का मिलेगा, ये 13 से जाएगा, 13 सत 91, फिर 7 से गया 1 आया। तो इसके गुणनखंड की बात करें तो 13 गुणे 7 आया। अब HCF और LCM निकालने के लिए कुछ मेथड हैं। सबसे पहले HCF, उसके बाद LCM, और इसके बाद जितना भी HCF आएगा जितना भी LCM आएगा दोनों का अगर गुणा कराएंगे तो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो HCF के लिए देखना यह रहता है कि दोनों गुणनखंडों में यानी 26 और 91 में जो संख्या कॉमन है, यानी जो गुणनखंड कॉमन है वो, और उसके साथ उनकी न्यूनतम घात यानी कम से कम घात, यानी 13 की घात यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो उसमें सबसे कम घातें लिखेंगे, उससे HCF निकालेंगे। और LCM के लिए करेंगे कि दोनों में जितनी भी संख्याएं वो लिखेंगे। साथ ही अगर दो कोई संख्याएं सेम हैं या 3 सेम हैं, ठीक है, अगर दो गुणनखंड है, दोनों में एक संख्या ऐसी है जो इसमें भी है इसमें भी है, तो एक संख्या लिखेंगे, वो भी उसकी अधिकतम घात के साथ। जैसे 2 इसमें 2 इसमें नहीं है, यानी 13 इसमें है, दोनों में कॉमन है, तो 13 लिखेंगे, और उसकी कम से कम घात यानी एक इसमें भी तो कम घात कितनी हुई, 1 ही तो हुई, तो कोई भी एक लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
उसके बाद एलसीएम के लिए जितनी भी संख्याएं हैं वो लिखेंगे, जैसे 2 लिखा हुआ है, जितने भी अलग हैं, जैसे इसमें 13 इसमें 13 है, ये दो सेम है लेकिन 13 एक बार में लिखेंगे, और वो लिखेंगे जिसमें अधिकतम घात हो, यानी एक इसमें भी एक इसमें, चाहे जो लिख लीजिए। उसके बाद जो अलग दिख रहा हो 7 अलग दिख रहा है। तो ये आ गया एचसीएफ और ये आ गया एलसीएम। ठीक, तो हमको दिखाना है कि दोनों संख्याओं को गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम, दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों का अगर गुणा करेंगे यहाँ से हम लोग, तो 26 और 91 का गुणा करेंगे तो बराबर आना चाहिए 13 गुणे 13 दूना 26 और 26 गुणे 7, 26 गुणे 7, यानी ये दो बराबर हो जाने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग कहेंगे कि हाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो गुणन करने के लिए हम लोग उपयोग करेंगे अपनी कैलकुलेटर का। 26 गुणे 91, ठीक, यहाँ से 1 में गुणा करने पर आता है 2366, और इधर का जब गुणा करेंगे 7 गुणे 13 गुणे 26 तो आएगा 2366। ठीक है, तो दोनों में बराबर आ गया, नहीं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यही इसमें बताना था और ये हम लोगों ने कर दिया है। तो इसमें कैलकुलेटर का उपयोग इसलिए कर दिया जाता है ताकि आपका समय बचाया जा सके, वरना कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, आप लोग मतलब कैलकुलेशन करा करें, एग्ज़ाम में लिखना रहेगा। अब यहाँ पर टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर का उपयोग किया जाता है, वरना कोई खास आवश्यकता है नहीं, कैलकुलेशन छोटी सी है। ठीक है, तो ये सवाल हो गया कंप्लीट, और अभी हम लोग देखेंगे अगला सवाल। अगले में पूछा है 510 और 92 के बीच में बताना है, वही जो हमने इसमें कम किया है, यानी कि दोनों का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल, यानी दूसरे का दूसरा सवाल। दूसरे के दूसरे सवाल में है 510 और 92 के बीच में, तो दोनों संख्याओं का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे गुणनखंड। तो 510 लिखा इधर, इधर लिखा 92। तो 510 के अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से आएगा, कितना आएगा, 2 से आएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और इसके बाद बचा 1। ठीक, अब इसके बाद इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 से। 3 से किया तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 से 17 पचे 85 होता है, उसके बाद ये 17 से कट जाएगा। बात करें इसके गुणनखंडों की, तो आया 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7, और इसके बाद इसमें है 92। 92 के गुणनखंडों की बात करें तो 2 से गया, ठीक है, 2 4 आया इधर, और इसके बाद यहाँ पर एक इधर गया 12 46 आया, फिर 2 से करेंगे 23 आएगा, फिर अब ये 23 है, ये किसी से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, मतलब 23 से कटेगा, बच गया 1। इसके गुणनखंडों की बात करें तो 2 गुणे 2 गुणे 23। तो जब ऐसे गुणनखंड मिले आपको तो ट्राई करें कि उसको पावर के रूप में लिख लें, लेकिन यहाँ फिलहाल कोई खास ऐसी नीड है नहीं इसकी। ठीक है, तो ये गुणनखंड हो गया। बात करें एचसीएफ और एलसीएम की, ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ निकालने के लिए लिखा जाता है जैसे दोनों में जो भी हैं, जो भी संख्या उसमें उसकी सबसे कम घात, तो इसमें 2 है, इसमें 2 की घात 2 है, यानी 2 गुणे 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की घात 2 गुणे 23। तो इन दोनों में कम 2 है, उसकी सबसे कम घात होगी 2, तो एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम के लिए जितने भी संख्याएँ अलग अलग हैं वो लिख लेंगे सबसे पहले, से 3 है, 5 है, 7 है। ठीक, 3 गुणे 5 गुणे 7, ये तो सब अलग अलग हैं, दोनों में डिफरेंट है। 23 भी दोनों उसमें अलग है, वो लिख लिया। अब इसके बाद इन दोनों में जो कॉमन है वो लिखा जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि उसकी जो अधिकतम घात है, यानी 2 अधिकतम घात है इसकी, ठीक है, तो इसकी अधिकतम घात 2 लिखा जाएगा, 2 की घात 2। अधिकतम वाला लिखना रहे, जैसे इसमें 2 की घात 1 है, उसमें 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 लिख गया। ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों एचसीएफ और एलसीएम के अगर बराबर हुआ, यही दिखाना है हमको। अब इसके बाद इसमें दिखाना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं के गुणनफल की बात करें तो इधर से हो जाएगा 510 गुणे 92 बराबर होना चाहिए एचसीएफ है 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि एलसीएम अब गुणे में लिखेंगे, गुणे 7 कैसे आया यहाँ पर, ये था 17, यहाँ से सॉरी ये 17 आ जाएगा। ठीक है, इसके गुणनखंड में तो यहाँ से भी 17 आएगा, ये गलती से 7 लिख गया था, तो यहाँ से 17 हो गया। उसके बाद 23 और उसके बाद गुणे में लिखेंगे 4। ठीक है, इस कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर से कैलकुलेटर
आ जाएगा 46,920। उसके बाद जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा इधर से भी गुणा करने पर आ रहा है 46,920। तो यह प्रूव करना था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर यानी एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इधर से भी आ गया 46,920, इधर से भी 46,920, दोनों बराबर हो गए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। और अब हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल। तीसरा है 336 और 54 का। ठीक है, ये भी बहुत ही सरल सवाल है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा सवाल। इसमें 336 और 54 का है। तो 336 के जैसे गुणनखंड हम लोग लिखेंगे। तीसरा सवाल है 336 के गुणनखंड। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 से 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 7 14। अब ये कटेगा 17 है 117, तो ये कटेगा कितने से? ये कटेगा 3 से। 3 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 3 तरह की 9, 2 3 9 27। और उसके बाद ये कटेगा, उसके बाद इसको काटा जा सकता है 13 से। 13 से नहीं, इसको पहले 3 से काट लीजिए। 3 एक कम 3, 3 तरह की 9, उसके बाद 13 से काटिए। तो गुणनखंडों का क्रम ये बना। गुणनखंड कितने हो गए? 2 की घात 1 2 3, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 13। और अगला है 54। तो बात करें 54 में, तो ये 2 से कटेगा। 2 से काटने पर ये आएगा 27। जी हाँ, 27। 2 से काटने पर 27। और उसके बाद 27 को काटा जा सकता है 3 से। 3 9 27, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 1। यानी इसमें गुणनखंड बात करें तो 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 3 आया। तो इसमें सबसे पहले एचसीएफ, फिर एलसीएम। एचसीएफ के लिए दोनों में जो कॉमन है उसमें उसकी सबसे कम घात, दोनों में कॉमन इधर 2 है, इधर भी 2 का सबसे कम घात यानी 2, 2 की घात 1 है। उसके बाद है 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 की सबसे कम घात 3 की घात 2 यानी 3 गुणे 3। ठीक है, उसके बाद एलसीएम की बात करें तो दोनों में जितने भी संख्याएं हैं वो लिखी जाएंगी। अलग अलग संख्या पहले 13 है वो लिख लीजिए। इसके बाद 2 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, 3 तो इधर है। ठीक है, 2 की घात 3 है, इधर 2 की घात 1 है, तो जो घात ज़्यादा होगी वो लिखा जाए, नहीं 2 की घात 3 लिखा जाएगा। उसके बाद 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, जिसमें सबसे ज़्यादा घात होगी यानी 3 की घात 3 लिखा जाएगा। और इन दोनों का गुणनखंड दिखाना है, इनके बराबर होता है। तो चलिए करते हैं गुणा। आएगा गुणनखंड करने पर आएगा इसका 336 गुणे 54 करने पर आ रहा है 18,144। और जब इतने का गुणनखंड करेंगे, इतने का जब गुणा करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, इतने का भी गुणाखंड करने पर आ रहा है 18,144। ठीक है, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ये दूसरे का तीसरा सवाल था। तो इसमें दूसरा प्रश्न हो गया कंप्लीट। और तीसरे सवाल में बताया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी यही जो इसके जरिए हम लोग गुणनखंड निकाल रहे थे, यही निकालना है। तो तीसरे में 3 सवाल हैं, आपको कोई एक करवा दिया जाएगा, बाकी 2 ऐसे ही बता दिए जाएंगे। कुछ खास है नहीं इसमें भी। इतना है कि आप लोग अपने आप से कर सकते हैं, जैसे 2 बताए हैं बिल्कुल वही करना है कि दोनों में गुणनखंड निकाल के कॉमन संख्या लिखनी है बस। तो चलिए, इसमें काफ़ी सरल है। दूसरा सवाल थोड़ा कठिन लग रहा है, वो बताएंगे। कठिन लग नहीं रहा, थोड़ा सा अलग सवाल है, तो ये दूसरा बताएंगे। ये तीसरे का दूसरा सवाल थोड़ा सा अलग किस लिए है ये भी आप लोग जान जाएंगे। देखने में सरल लग रहा होगा, बट सरल तो है, बट कुछ समझाना है आप लोगों को, उसके लिए इसको लगाया है। तो 17 के गुणनखंड 17 होगा, एक बार में 17। 23 का भी ये 23, एक आएगा 29, कटेगा किसी से नहीं, 29 बार में एक आ गया। बात करें इसके गुणनखंडों की, तो इसका बन रहा है 17, इसका 23 और इसका 29।
अब सबसे पहले लिखेंगे HCF, उसके बाद LCM। तो LCM में तो जितनी भी यूनिक संख्याएं होती हैं अलग अलग वो लिखी जाती हैं, दोनों में जो भी संख्याएं डिफरेंस हो। तो 17 इसमें नहीं 17 लिखेंगे, 23 भी अलग है दोनों में तीनों से, और 29 भी अलग है। पर HCF के लिए देखिए इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि मतलब इन तीनों में सेम कॉमन हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका HCF 0 हो सकता है। क्या होगा, आइडिया? नो आइडिया। चलिए देखिए, इसमें HCF होगा ऐसे कि इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, बट अभी दिखने लगेगा। दिखा, दिख गया। कितना दिखा, तीनों में संख्याएं हैं 1 1 1, तो इसका HCF हो जाएगा 1। 0 नहीं होता है, कितनी भी संख्या है वो 5 है, इसमें 7 है, तो दोनों में कितना भी डिफरेंस हो बट एक इसके पास है एक इसके भी पास है, ठीक है। तो HCF 0 नहीं माना जाता कभी भी, यानी कि इसमें कोई ना कोई ऐसी संख्या होगी, कोई नहीं मिलेगी तो एक तो कम से कम मिल जाएगा, ठीक है। तो HCF और LCM निकल गया। अब इसका करेंगे हम लोग गुणा। गुणा के लिख लिए 17 गुणे 23 गुणे 29, और इसमें भी वही है, इसमें एक का गुणा कराएंगे मतलब कोई निकलेगा नहीं। 17 गुणे 23 गुणे 29, इसका गुणा करने पर आ जाए 11,339। सेम संख्या है तो इसका भी 11,339। तो ये तीसरे का दूसरा हुआ कंप्लीट। अब हम लोग पहुंचेंगे चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 में बताया गया है कि HCF दिया हुआ है, LCM ज्ञात करना है। संख्याएं दी हुई हैं, संख्या क्या है, HCF 306 और 657 का 9 दिया है, और LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है, ठीक है। कंडीशन ये वाली लगेगी, जो दोनों संख्याओं का गुणनखंड, दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है, ठीक। तो देखिए चौथा सवाल कैसे लगेगा। चौथे सवाल में HCF दिया हुआ है 9, यानी संख्याएं हैं 306 और 657, HCF दिया हुआ है 9, LCM ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो सूत्र लगेगा वो लगेगा कि दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है किसके, वो बराबर होता है LCM इंटू HCF के। तो हमको निकालना है LCM, ठीक है। तो LCM इधर रखिए, ये इसको बटे में भेज दीजिए। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा, और उसके बाद बटे में चला जाएगा HCF। तो दोनों संख्याओं को गुणा यानी कि 306 और 657 बटे में HCF कितना जाएगा 9। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, इससे एक चीज़ काट देंगे तो ये 9 त्रिक 27 9 चौक 36, ये 34 गुणे 657 गुणा करने पर आ जाए 22,338, ठीक है। यही हो जाएगा आंसर। तो ये चौथा सवाल हुआ कंप्लीट। और पांचवा सवाल है, इसमें बताना है कि HCF दिया हुआ है, LCM x का मान ज्ञात करना है। HCF दिया है 225 और 60 का बराबर है 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान बताना है। सवाल थोड़ा डिफरेंट है बट सरल है। चलिए देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में 225 और 60 का HCF x की संख्याओं के रूप में दिया है और x का मान बताना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे कि 225 और 60 का HCF निकाल लेंगे, और ये भी HCF है 225 और 60 का, और जो निकालेंगे वो भी होगा, तो दोनों को बराबर करके x का मान निकाला जा सकता है। तो 225 के गुणनखंडों की बात करें तो निकाल लेंगे या फिर ऐसे लिख लेंगे। तो निकालने से पता चलेगा, ये सबसे पहले कटेगा 2 3 4, ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 से 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 से काटने पर आएगा 3 दूनी 6 और 3 5 15, फिर ये कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से 5 5 1, ठीक। HCF की बात, इसके जो गुणनखंड की बात करें तो ये आ जाएगा 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, और अगली संख्या है 60, 60 में 2 से आएगा 30, फिर 2 से आएगा 15,
3 से आएगा 5 और 5 से आएगा 1। तो इसके गुणनखंडों की बात करें तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 5, ये इसके हो गया एचसीएफ। एचसीएफ नहीं, ये इसके हो गया गुणनखंड, ये एचसीएफ निकल जाता है बार बार। तो एचसीएफ और एचसीएफ की बात निकालना है तो दोनों में जो कॉमन है वो लिखेंगे और साथ साथ उसके कम घात, तो 2 इसमें नहीं है तो कॉमन की बात करनी है, तो 3 इसमें है 3 इसमें भी है, तो 3 लिखा। सबसे कम घात यानी कि 1, देखो क्या 5 है, इसमें भी 5 है, 5 की सबसे कम घात यानी 5 की घात 1, तो 5। एचसीएफ हो गया 15। तो यहाँ से जो एचसीएफ ये निकाला, ये दोनों एचसीएफ बराबर आ जाएंगे, तो ये 15 बराबर हो जाएगा किसके, 225 गुणे 5 माइनस 10x के। और यहाँ से अगर हम लोग 5 कामन ले लें तो कैलकुलेशन आसानी हुई कि 15 इधर आ गया, 225 से अगर हम लोग 5 कामन ले लेंगे तो 5 से काटा इसको, तो 5 चौको 20 और ये 2 पचाम 25 45, या फिर ऐसा करिए, ऐसे काटिए मत, ये 5 यहाँ से बाहर ले लिया, अंदर 225 बचा और माइनस यहाँ से 2x बचा। ठीक, ये 5 से 3 5 15 कट गया, बराबर 225 माइनस 2x। यहाँ से अगर इसको उधर भेजें और इसको इधर ले आएँ तो 2x बराबर हो जाएगा, 2x इधर ले गए, 3 उधर भेजा, 225 में से 3 घटाए तो बचेगा 222। तो यहाँ से x की मान निकालेंगे तो आ जाएगा 111, 1 और 1 हो गया 111। ठीक, तो ये 5वां सवाल हुआ कंप्लीट, 111x का मान आएगा इसमें। और छठा सवाल है कि एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है। बिल्कुल पाँचवें नहीं, सॉरी, ये कैसा सवाल था, चौथे सवाल की तरीके का है, बहुत ईजी है। चलिए 1 सेकंड में लग जाएगी, सेकंड में नहीं 1 मिनट में लग जाएगा। चलिए ये भी लगा लेते हैं। छठे सवाल में एचसीएफ दिया हुआ है 120 और 225 का 15, एलसीएम निकालना है 120 और 225 का, और कंडीशन वही लगेगी कि दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि 120 गुणे 225 बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम को लिखेंगे इस साइड, उसके बाद एचसीएफ दिया हुआ है तो एचसीएफ इसके बटे में जाएगा, बटे में आने के बाद हो जाएगा 120 गुणे 225 बटे एचसीएफ। एचसीएफ पहले एचसीएफ लिखे, 15 बाद में लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करें। उसके बाद यहाँ से 120 गुणे 225 बटे 15, तो 15 से इसको काटेंगे तो 15 7 105, 15 8 120, तो आंसर आ जाएगा 8 गुणे 225, और 8 गुणे 225 करेंगे तो 8 5 40 का 0 और 8 दूनी 16, 16 4 20 और 20 का भी 0, 8 दूनी 16 2 18, आंसर आ गया 1800। तो एलसीएम इन दोनों संख्याओं का निकाल के जैसा कि देखा हम लोगों ने तो आया है 120 और 225 का एलसीएम आएगा 1800। तो ये हो गया छठा सवाल। सातवें बताया, नीचे दी गई आकृति में जो सवाल आपको दिख रहा है, इसमें आकृति जो बनी है तो इसमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। इसमें करना एक चीज़ है, क्या करना है आप अभी देख लेंगे। सातवें सवाल में बताना है कि x और y के मान ज्ञात करने हैं, और जो ये संख्या दी हुई यानी कि 3 और 7 का गुणा ये संख्या है, उसके बाद ये और इसका गुणा ये संख्या है, तो 3 और 7 का जैसे गुणा करेंगे तो 7 3 21, तो यहाँ से x का मान आएगा 21, और जैसे इस x के मान की जगह पर हम लोग रखेंगे 21 और इसका गुणा कराएंगे तो y का मान आ जाएगा 84। ठीक है, ये 84 लिखा है, लाइट लग रही होगी तो शायद दिख नहीं रहा होगा कुछ साफ, बट ये 84 है। ये हुआ सातवां सवाल कंप्लीट, और अभी हम लोग देखेंगे आठवां सवाल। और आठवें सवाल में बताना है, कि 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया, m का मान ज्ञात करना है, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात करना है।